हाँ जी, नमस्कार। तो आइए, जो राजस्थान ज्योग्राफी की थर्ड क्लास में आपका स्वागत है। तो अभी तक हमने राजस्थान के बेसिक इंट्रोडक्शन, क्षेत्रफल, अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति एवं हमने उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री के बारे में जान लिया। तो आज हमारा विषय है जो जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो है इंटर स्टेट बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में हम जान चुके हैं, कौन कौन से राज्य इंटरनेशनल बाउंड्री लगाते हैं, रेड क्लिफ लाइन क्या है, किसके साथ बाउंड्री है। तो चलिए आज इंटर स्टेट सीमा के बारे में जानते हैं। तो कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं जिनके साथ राजस्थान सीमा शेयर करता है। तो ये 5 राज्य हैं जिनके साथ राजस्थान सीमा शेयर करता है। अब कौन कौन से राज्य, इनके नाम देखिए एक बार। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, यूपी, पंजाब। एक बार फिर नाम बोलिए। मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, यूपी, पंजाब। अब जो मैंने ये क्रम लिख रखा है, ये क्रम है आपका अवरोही। कौन सा क्रम है? घटते क्रम में, जिनकी लंबाई है सीमा की घटते क्रम में। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम सीमा है वो एमपी लगाता है राजस्थान के साथ। कितने किलोमीटर की? 1600 किलोमीटर की। उसके बाद कौन लगाता है? हरियाणा। कितना? 1262। गुजरात थर्ड नंबर पर लगाता है 1022। उसके बाद यूपी 877 किलोमीटर एंड पंजाब 89 किलोमीटर मिनिमम। तो आपको 2 राज्य तो नाम याद होने चाहिए। एमपी सर्वाधिक, पंजाब न्यूनतम। एमपी सर्वाधिक सीमा शेयर करता है राजस्थान के साथ और पंजाब न्यूनतम सीमा शेयर करता है राजस्थान के साथ। आज का क्रम पूछ सकते हैं आपको कि आपको जैसे कि कौन से घटते क्रम में राजस्थान की राज्यों से लगने वाली सीमा का घटते क्रम में क्रम बताइए। तो एक क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है, आप बता दोगे पंजाब, उसके बाद हरियाणा आएगा, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब। ये एमपी हो जाएगा यहाँ पर, हरियाणा। ठीक है, एमपी, हरियाणा, गुजरात, यूपी और पंजाब। ये आपका घटता हुआ क्रम हो जाएगा। ये क्रम आपको याद होना चाहिए। सर्वाधिक हम एमपी के साथ और न्यूनतम पंजाब के साथ। ये 2 राज्य होंगे तो कम से कम आप ये तो देख लोगे। तो क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला यही है, सर्वाधिक सीमा कौन शेयर करता है और उसके बाद न्यूनतम सीमा कौन शेयर करता है। यहाँ फिर तीसरा क्वेश्चन बनेगा, आपका क्रम पूछ लिया जाएगा। और ये याद कर लीजिए, आप याद कर सकें, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम सबके सीमा देखेंगे, कौन कौन से ज़िले किस किस राज्य के साथ सीमा लगाते हैं। तो ये मैप है। सर्वप्रथम आप मैप में देखिए कि नंबर 1 हम देखते हैं पंजाब। तो पंजाब के साथ ये देखिए, पंजाब का बॉर्डर यहाँ तक है। जो ब्लैक दिख रहा है आपसे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये ब्लैक। कौन कौन से राज्य सीमा लगा रहे हैं पंजाब के साथ? ये पंजाब की सीमा है। तो श्रीगंगानगर लगा रहा है और हनुमानगढ़, ये 2 राज्य लगा रहे हैं। तो 2 राज्य पंजाब के साथ, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। फिर आता है सर हरियाणा के नंबर। हरियाणा के साथ कौन कौन लगा रहे हैं? हनुमानगढ़ लगा रहा है, चूरू लगा रहा है, झुंझुनू लगा रहा है, सीकर लगा रहा है और ये हो गया अलवर और भरतपुर। कितने ज़िले हो गए? 1 2 3 4 5 और 1 6। और आप देखोगे जयपुर भी लगा रहा है। तो कितने हो गए? 7। तो हरियाणा के साथ 7 ज़िले सीमा लगाते हैं। तो ऊपर से देखिए हनुमानगढ़, फिर चूरू, फिर झुंझुनू, फिर सीकर, फिर जयपुर, फिर अलवर, फिर भरतपुर। ये 7 ज़िले हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा शेयर करते हैं। अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश पर। तो यूपी के साथ 2 ज़िले हैं, भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर यूपी के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो इनके दोनों के नाम याद रखिए। उसके बाद आइए आप मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा राजस्थान के साथ शेयर करता है और पंजाब न्यूनतम सीमा। तो मध्य प्रदेश के हम ज़िलों के नाम देखते हैं, कौन कौन से मध्य प्रदेश के साथ। 1 नंबर धौलपुर, फिर ये करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, फिर कोटा वही है, दोबारा 2 जगह से सीमा शेयर कर रहा है।
फिर आप आ जाइए चित्तौड़गढ़। आप ये देखिए भीलवाड़ा भी कर रहा है यहाँ से थोड़ी। फिर आप देखिए प्रतापगढ़। फिर आ जाइए सर आप बांसवाड़ा। तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एमपी के साथ 10 जिले शेयर करते हैं सीमा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात के साथ हम सीमा लगाते हैं। तो गुजरात के साथ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर। 1 2 3 4 5 6 6 जिले गुजरात के साथ सीमा शेयर करते हैं। तो पंजाब के साथ 2 जिले, हरियाणा के साथ 7 जिले, यूपी के साथ 2 जिले, मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले और गुजरात के साथ 6 जिले राजस्थान की सीमा शेयर करते हैं। ठीक है, अब हम जिलों के नाम याद रखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से जिले शेयर करते हैं राजस्थान के साथ। तो पड़ोसी राज्य सबसे पहला है हमारा पंजाब। पंजाब की जो ट्रिक है वो आपको ध्यान रखनी है, श्री हनुमान। श्री हनुमान, पंजाब में कौन आए? श्री हनुमान। श्री हनुमान से श्री से क्या आ जाएगा? श्री गंगानगर, और हनुमान से हनुमानगढ़। ये 2 जिले पंजाब के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो श्री गंगानगर जो मैक्सिमम करता है पंजाब के साथ, और हनुमानगढ़ मिनिमम। 2 जिले हैं तो मैक्सिमम श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ मिनिमम। अब आइए हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ कितने ज़िले हैं? अभी देखा था 7 ज़िले। अब इसकी ट्रिक क्या है? जय, अब हनुमान जी भजो हनुमान शेखावटी आए। एक बार दोबारा बोलिए, जय भजो हनुमान जी शेखावटी आए। तो जय से क्या बन रहा है? जयपुर, भजो से भरतपुर, हनुमान से हनुमानगढ़, शेखावटी। शेखावटी में 3 जिले, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ये याद रखिए, शेखावटी में 3 जिले शामिल होते हैं, तो ये तीनों जिलों लगाएंगे। शेखावटी आए, आए से अलवर। तो ये 7 जिले हो गए आपके। तो एक बार ट्रिक दोबारा बोलिए, जय भजो हनुमान जी शेखावटी आए। तो जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, चूरू, शेखावटी में चूरू, झुंझुनू, सीकर और आय से अलवर। तो ये हरियाणा के हो गए। पंजाब में श्री हनुमान, तो श्री हनुमान आपके सबसे पहले कहाँ पर हैं? पंजाब में श्री हनुमान, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। हरियाणा में जय भजो हनुमान जी शेखावटी आए, जयपुर, भरतपुर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर। अब आते हैं हम यूपी पर। यूपी के लिए हम क्या, यूपी के लोग क्या पीते हैं? बीड़ी। हमें एक ट्रिक याद रखनी है, यूपी के लोग क्या पीते हैं? बीड़ी। ये बीड़ी सुलगा रहे हैं यूपी के लोग। तो यूपी के लोग बीड़ी पीते हैं। तो बी से भरतपुर, डी से धौलपुर। तो 2 जिले सीमा शेयर करते हैं यूपी के साथ। जो भरतपुर जिला है वो मैक्सिमम, धौलपुर मिनिमम बाउंड्री शेयर करता है यूपी के साथ। तो जो हरियाणा के साथ मैक्सिमम है वो हनुमानगढ़ शेयर करता है, और मिनिमम जयपुर शेयर करता है। ये भी याद रखिए। उसके बाद आइए एमपी, सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राजस्थान की। कितने ज़िले? 10 ज़िले। अब इसकी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा बड़े हैं 10 ज़िले आपको याद रखने हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है, धौला करेला 1.25 किलो का। तो पहले एक लाइन याद रखने की कोशिश कीजिए, धौला करेला 1.25 किलो का। भील बा, अलग अलग हैं ये, बा भील बाबा झाला। भील बाबा का नाम क्या है? झाला प्रताप ने चीरा। तो कौन सा करेला? धौला करेला है। कितने किलो का है? 1.25 किलो का। तो भील बाबा कौन से हैं? झाला प्रताप, उसको चीरते हैं। तो ये ट्रिक याद रखिए। अब इसमें देखिए, धौलपुर, धौला से धौलपुर, करेला से करौली, 1.25 किलो, 1.25 से सवाई माधोपुर, किलो से कोटा, भील से भीलवाड़ा, बाबा से 2 आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे क्या, तो यहाँ से 12 बांसवाड़ा, और आपको बा से ही शायद यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है बाड़मेर। लेकिन आप जैसे ही मैप में देखेंगे तो बाड़मेर बिल्कुल आपकी पश्चिमी सीमा पे है इधर। तो पश्चिमी सीमा पे बाड़मेर है, तो ये इधर आ ही नहीं सकता कि मध्य प्रदेश के साथ शेयर करे। तो ये बा से बाड़मेर वाला आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए कि एमपी के साथ बाड़मेर शेयर करता हुआ। तो कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा और 12, झाला, झालावाड़, प्रतापगढ़, और ने यहाँ पे साइलेंट, और चीरा से चित्तौड़गढ़। तो 10 याद हो गए आपके 10 जिले। धौला करेला 1.25 किलो का, भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा।
तो धौला करेला 1.25 किलो का भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। तो सर्वप्रथम पहला जिला कौन सा है? धौलपुर। दूसरा करेला से करौली 1.25 किलो सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। अब इसमें भीलवाड़ा सबसे कम सीमा, ये याद रखिए, एक भीलवाड़ा, और एक झालावाड़ सर्वाधिक सीमा एमपी के साथ। और एक नोट ये भी ध्यान रखिए, राजस्थान में सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा जो लगाने वाला जो जिला है वो झालावाड़ी है। कौन सा जिला है? झालावाड़। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ ही है। तो झालावाड़ इसके लिए भी जाना जाता है। लगभग 520 किलोमीटर सीमा लगाता है ये, 520 किलोमीटर। तो ये तो याद नहीं रखना है, एक बार देख लीजिएगा। तो सर्वाधिक सीमा लगाने वाला झालावाड़। आपको याद हो गए 10 के 10 जिले। एक बार बिना देखे कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिएगा और याद हो जाएंगे। अब आते हैं हम गुजरात पर। गुजरात से कितने ज़िले शेयर करते हैं? तो 6 ज़िले शेयर कर रहे हैं। इसकी ट्रिक है, एक जालिम, वहाँ पे तो कौन से बाबा थे? भील बाबा थे। यहाँ पे जालिम बाबा है। जालिम बाबा उसी डूंगर पर, डूंगर राजस्थान में डूंगर डूंगरी बोलते हैं पर्वतों को, इनको डूंगर डूंगरी बोलते हैं। तो जो पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनको डूंगर डूंगरी बोलते हैं। तो उसी डूंगर पर ये जालिम बाबा बैठे हैं, उसी डूंगर पर। तो जालिम बाबा उसी डूंगर पर। तो जा से जालौर। अब यहाँ पे भी 2 बा आ गए, बा और बा। अब क्या यहाँ पे 12 आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? बांसवाड़ा। और दूसरा बा क्या आ जाएगा? बाड़मेर के लिए। और ऊ से उदयपुर, उसी, और सा से सी से सिरोही। तो ऊ और ये दोनों हो गए उसी डूंगर पर, और डूंगर पर डूंगरपुर। तो 6 जिले हो गए, जालौर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। याद हुए आपको? तो एक बार कोशिश कीजिए दोबारा याद करने की, ज़रूर याद होंगे ये। तो ट्रिक याद रखिएगा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत मैप याद रहना चाहिए आपको। मैप रहेगा तो आपको कम से कम कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये, जैसे कि बांसवाड़ा, बांसवाड़ा आपका शेयर करता है एमपी के साथ भी शेयर कर रहा है और गुजरात के साथ भी शेयर कर रहा है। तो और जैसे कि ये इधर बाड़मेर भी शेयर कर रहा है, एक ये तो गुजरात के साथ ही शेयर कर रहा है। तो ये आप मैप अपने दिमाग में थोड़ा याद रखेंगे सीमावर्ती जिलों का, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा तो आप आसानी से अपने एग्जाम हॉल में अपना आंसर दे पाएंगे। अभी आते हैं हम जो नोट हैं, कुछ नोट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो उन पर हम आते हैं। तो पहला है 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं? तो ऐसे ज़िले जो 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं, तो टोटल इसका आंसर है 4। अभी आपने देखा होगा कुछ ज़िले 2 राज्यों के सीमा बना रहे हैं, तो वो 4 ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले हैं उनके बारे में देखेंगे। जैसे हनुमानगढ़ है यहाँ पर, तो हनुमानगढ़ है वो पंजाब के साथ भी बना रहा है, हरियाणा के साथ भी बना रहा है। फिर दूसरा ज़िला है भरतपुर, भरतपुर हरियाणा के साथ भी सीमा बना रहा है और यूपी के साथ भी बना रहा है। तीसरा जिला है 2 जिलों के साथ, 2 राज्यों के साथ, धौलपुर यूपी के साथ भी बना रहा है, एमपी के साथ भी बना रहा है। फिर आता है बांसवाड़ा, एमपी के साथ भी बना रहा है, गुजरात के साथ भी बना रहा है। तो ये 4 जिले हैं। तो क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा जिला है जो यूपी व एमपी के साथ सीमा बनाता है, तो कौन सा जिला? आंसर हो जाएगा धौलपुर। ये 4 ऑप्शन दे देंगे। या फिर क्वेश्चन आपसे अगली बार ये पूछ ले जाएगा पंजाब एवं हरियाणा के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो हनुमानगढ़ उत्तर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, पहले हनुमानगढ़ आएगा यहाँ पे, फिर भरतपुर नीचे, फिर धौलपुर। ये तो 3 हो जाएंगे। जैसे यहाँ से आप पढ़ोगे ऊपर, सबसे ऊपर पंजाब के साथ, फिर नीचे हरियाणा के साथ, फिर ये तो इसकी हनुमानगढ़ की हो गई, फिर भरतपुर के साथ हरियाणा भी हो जाएगा और यूपी भी हो जाएगा। अब धौलपुर के देखिए, यूपी, फिर एमपी। अगला कौन सा? एमपी। एमपी तो यहाँ पे ऐसे ही कि ऐसे आ जाएगा, बांसवाड़ा नीचे नीचे आ जाएगी। पहले तो 3 क्रम में आ जाएंगे, फिर नीचे नीचे बांसवाड़ा और इधर गुजरात। तो इन जिलों के नाम याद रखिएगा, चारों के, कौन जो 2 राज्यों के साथ आता है। हनुमानगढ़ हो गया, भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया। ठीक है, ओके। यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा हो तो कृपया वीडियो को दोबारा एक बार सुन लीजिएगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब नोट 2 है, राजस्थान के ऐसे ज़िले जो लैंड लॉक्ड हैं। कैसे ज़िले? जो लैंड लॉक्ड हैं, यानी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं ना अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं, बिल्कुल लॉक्ड हैं। यानी जिलों के साथ ही सीमा बना रहे हैं, ना तो किसी राज्य के साथ बना रहे हैं ना पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी किसके साथ लगे? पाकिस्तान के साथ। लेकिन ना तो पाकिस्तान के सीमा बना रहे हैं, ना उसके साथ सीमा बना रहे हैं किसी राज्य के साथ। कौन कौन से राज्य हैं? 5। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया। इन 5 राज्यों के किसी के भी साथ सीमा नहीं लगा रहे हैं। तो वो राज्य कितने हैं? तो वो राज्य हैं हमारे, राज्य की वो ज़िले कितने हैं? वो हैं 8 ज़िले। तो 8 ज़िलों के लिए एक ट्रिक है, एक बार सुनिएगा थोड़ा, और इसको अपने जहन में, अपने दिमाग में रचाने बसाने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में आंसर कर पाएँ।
तो ट्रिक है, जोधा नाम का और बूटो नाम के 2 राजा थे। तो जोधा बूटो राजा आज ना पा दो, तो इसकी ट्रिक हो गई, जोधा बूटो राजा आज ना पा दो। तो ये ट्रिक है। अब इसमें देखिए, जोधा से जोधपुर, बू में 2 हैं, बू से बूंदी, टो से टोंक, राजा से राजसमंद, आज से अजमेर, ना से नागौर, पा से पाली और दो से दौसा। तो ये 8 ज़िले हैं जो लैंड लॉक्ड हैं या स्थलबद्ध हैं, जो किसी भी ना राज्य के साथ ना किसी भी पाकिस्तान के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय बंदर उसके साथ सीमा शेयर करते हैं। तो क्या ट्रिक है कि जोधा बूटो राजा आज ना पा दो, इसको बार बार बोलिए, जोधा बूटो राजा आज ना पा दो। तो जोधा से जोधपुर, बूटो से बूंदी, टो से टोंक, आज से अजमेर, राजा से राजसमंद, ना से नागौर, पा से पाली, दो से दौसा। एक बार इसे याद करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, इसमें से कोई भी ऐसा राज्य का नाम, जिले का नाम दे देगा जो उसमें नहीं होगा। तो ये हो गया, 2 नोट हो गए आपके, एक तो 2 राज्यों के साथ सीमा बना वाले 4 और राज्य के लैंड लॉक्ड स्थलबद्ध जिले कितने हैं 8। ओके, अब चलते हैं हम राजस्थान के सीमावर्ती जिले। टोटल जिले कितने हैं हमारे 33, लैंड लॉक कितने हो गए 8, जो ना किसी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री पे ना अंतर्राज्यीय बाउंड्री पे। तो 33 - 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो 25 जिले सीमा पे, या तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं या अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। तो अभी हमने काउंट करके देखा था, सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ी थी तो 4 जिले थे हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ये 4 जिले आपको याद हैं? बिल्कुल याद हैं सर, ठीक है। अब 23 जिले हमारे अंतर्राज्यीय सीमा पर है, 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर आपने काउंट करने की कोशिश की। चलिए मैं आपको एक बार काउंट करवा देता हूँ कि 23 जिले कौन कौन से हैं अंतर्राज्यीय सीमा पर, ठीक है। मैप में आइए, यहाँ से काउंट करने की कोशिश कीजिए। देखिए सर, पहला श्रीगंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा चूरू, चौथा झुंझुनू, 5वां सीकर, 6वां जयपुर, 7वां अलवर, 8वां भरतपुर, 9वां धौलपुर, 10वां करौली, 11वां सवाई माधोपुर, 12वां कोटा, 13वां बारां, 14वां झालावाड़, 15वां चित्तौड़गढ़, 16वां भीलवाड़ा, 17वां प्रतापगढ़, 18वां बांसवाड़ा, 19वां डूंगरपुर, 20वां उदयपुर, 21वां सिरोही, 22वां जालौर और 23वां बाड़मेर। 23 जिले हो गए जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अब एक बार यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले भी जिले देख लीजिए, कितने हो गए, 1 श्रीगंगानगर, 2 बीकानेर, 3 जैसलमेर, 4 बाड़मेर। आए, अब यहाँ पे आप मैप में देखिए, श्रीगंगानगर अंतर्राज्यीय भी सीमा लगा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा लगा रहा है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ये अंतर्राज्यीय सीमा, और इधर बाड़मेर भी है। बाड़मेर गुजरात के साथ भी सीमा लगाता है और पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगाता है। तो चलिए, अब जिले में आपको समझ में आया ये कि भाई 23 जिले तो हमारे अंतर्राज्यीय सीमा लगा रहे हैं, 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा रहे हैं। तो टोटल आप इनका काउंट करोगे 23 + 4 27 जिले, लेकिन सीमावर्ती जिले कितने हैं, 25 ही हैं। हमने एक क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा सीमावर्ती जिले के, तो 2 काउंट हमारे 2 बार हो गए हैं। तो ऐसे मैंने अभी बताया था, जो श्रीगंगानगर है वो अंतर्राज्यीय भी लगा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय लगा रहा है, तो इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी काउंट हो गया। और जो बाड़मेर है वो भी अंतर्राज्यीय लगा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय, तो दोनों काउंट 2 बार हो गए। तो 2 जिलों को निकाल देंगे तो टोटल आ जाएंगे 25 जो सीमावर्ती जिले हैं, या तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा रहे हैं या अंतर्राज्यीय सीमा लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन एक ये भी बनता है, ऐसे कितने ज़िले हैं जो दोनों प्रकार की सीमा लगाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान के ऐसे कितने ज़िले हैं जो दोनों प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा शेयर करते हैं। तो आंसर जाएगा 2। तो नाम भी पूछ सकते हैं, तो कौन कौन से ज़िले हैं वो, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। कौन कौन से, श्रीगंगानगर, बाड़मेर। तो ये 2 जिलों के नाम याद रखिएगा। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले, इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में। और केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले ये कितने हैं, कि आप याद रखिएगा कि यही खेल है एग्जामिनर का, वो आपके साथ शब्दों से खेलता है। केवल लगाने से इसका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैं पूछूंगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले, वो 4 हैं। मैं पूछूंगा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले ज़िले, वो 23 हैं। अगर मैंने आपसे आगे लगा दिए केवल, तो उससे आंसर चेंज हो जाएगा। और आप कोशिश कीजिए इसको देने में, ये आपका होमवर्क है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगली क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा बहुत यहाँ याद दिला दीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में मैं आंसर बता दूंगा आपके लिए। अब नोट 4 पे आ जाते हैं हम। तो नोट 4 है सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला। ऐसा कौन सा जिला है जो अन्य जिलों के साथ, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो इसका आंसर है पाली। कौन सा जिला है सर? पाली।
पाली सर ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। ऐसे कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? 8 जिलों के साथ। अब देखिए हम मैप खोल लेते हैं इसमें, ये रहा मैप, पाली ये है सर, ये है पाली। अब पाली देखिए कितनों के साथ सीमा बना रहा है, नाम याद रखिएगा सर। ये गया सर नंबर 1 जोधपुर, इसके साथ सीमा बना रहा है। नंबर 2 सर नागौर, इसके साथ सीमा बना रहा है। नंबर 3 सर अजमेर, इसके साथ सीमा बना रहा है। नंबर 4 सर राजसमंद, इसके साथ सीमा बना रहा है। नंबर 5 सर उदयपुर, इसके साथ सीमा बना रहा है। नंबर 6 सिरोही सर, नंबर 7 जालौर और नंबर 8 बाड़मेर। इन 8 जिलों के साथ सीमा पाली बनाता है। कितने जिलों के साथ? 8 जिलों के साथ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला सर्वाधिक जिलों के साथ कौन सा जाएगा सर? पाली। और पाली नाम याद रखिएगा सर, जोधपुर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालौर, बाड़मेर। एक बार सर मैप जरूर देखिएगा ज्योग्राफी की सर, बिना मैप के आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर मैप देखेंगे तो सर आपके दिमाग में एक चित्र बन जाएगा जिससे आप क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगी। तो मैप जरूर देखिएगा कभी, तो इसलिए मैं मैपों का सहारा ले रहा हूँ आपके साथ। अब सर 2 क्वेश्चन होते हैं तो उनके बारे में और बात कर लेते हैं, क्या हैं। अब नोट देखिए सर, वे जिले जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया सर आपने, वे जिले जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। अब मैं सर आपको मैप दिखा देता हूँ एक बार। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है हम इस पर बात करेंगे। तो इसमें सबसे प्रथम आप देखिए ये कोटा, जो ये दिख रहा है आपको, जहाँ पर मैंने कोटा लिख रहा है ये कोटा है सर। ये कोटा है, यहाँ से एमपी के साथ सीमा बना रहा है। और सर ये इधर चला गया, इधर चला गया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी एमपी के साथ सीमा बना रहा है। एक राज्य के बाद 2 बार, एक बार तो इधर से बना रहा है, एक बार इधर से बना रहा है। तो एक आंसर हो गया सर आपका कोटा, 2 बार सीमा बना ली। सर ये देखिए जो रेड से मैंने कर रखा है ये है चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ सर इधर ये भी रहा, ये भी रहा, तो ये 2 बार, ये भी 2 बार, एक बार ये वाला हिस्सा बना रहा है सीमा एमपी के साथ, एक बार ये वाला हिस्सा बना रहा है। तो ये भी 2 बार सीमा बना रहा है चित्तौड़गढ़। लेकिन सर मैंने यहाँ आगे लिख रखा है एक अविखंडित और विखंडित। अब कोटा को देखेंगे सर, कहीं से भी ये लग रहा है कि कहीं से विखंडित हो, नहीं लग रहा, तो ये अविखंडित है। तो ये क्वेश्चन ऐसा पूछा है, ऐसा जिला कौन सा है जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा लगाता है तथा अविखंडित है? तो आंसर जाएगा कोटा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा कौन सा जिला है जो एक राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है लेकिन विखंडित है, तो आंसर जाएगा चित्तौड़गढ़। देखिए सर एक आधा ये हिस्सा ये रहा, आधा हिस्सा ये रहा, तो आंसर हो गया भीलवाड़ा, ये नहीं चित्तौड़गढ़। लेकिन सर जो इसको विखंडित कौन करता है, जो इसको विखंड कर रहा है चित्तौड़गढ़ को, कौन सा जिला करता है? वो है सर भीलवाड़ा। ये देखिए भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा यहाँ आ गया तो बीच में दोनों विखंडित हो गए। तो चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है, कौन बांटता है सर? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बारे में सर और 3 पॉइंट याद रख लीजिए। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। कौन सी सिटी बोलते हैं? टेक्सटाइल। भीलवाड़ा को मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। अभी करंट अफेयर में कोरोना के टाइम पे भीलवाड़ा मॉडल काफ़ी चर्चा में रहा था देश भर में, जिसकी प्रशंसा हुई थी। तो किससे संबंधित है? भीलवाड़ा मॉडल। तो किससे है? कोरोना रोकथाम से। तो भीलवाड़ा मॉडल के बारे में, भीलवाड़ा के बारे में हमने 4 बातें जान ली। नंबर 1 टेक्सटाइल सिटी है, चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में बांटता है, और मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान है, और भीलवाड़ा मॉडल जो कि काफ़ी चर्चा में रहा था, किससे संबंधित है? रोकथाम से। अब आपका होमवर्क है, चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा विखंडित जिला कौन सा है तथा कौन सा जिला इसे विखंडित करता है? एक बार सर मैप देखिएगा, जैसे ये रहा, एक ये रहा, और इसका एक हिस्सा ये है। तो सर ये ज़िले का नाम क्या है, उसे विखंडित कौन सा जिला कर रहा है? तो ये आपका होमवर्क है। तो आशा करता हूँ अभी आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो हमने अंतर्राज्यीय सीमा और उससे जुड़े हुए कुछ बिंदु कवर किए हैं इसमें। तो इन जो ट्रिक बताई हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, और हम थोड़ा इसका रिवीजन वीडियो जरूर बना देंगे। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों को क्लब करके एक मैं रिवीजन वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपको जल्दी रिवाइज करने में आसानी हो जाए। तो थैंक यू। अभी हमारा पहला चैप्टर जो कि क्लास 6 का है वो कंप्लीट होने की अग्रसर है। थोड़ा एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे हम संभाग और उसमें शामिल होने वाले जिलों के बारे में, और मैं एक थोड़ा मैप का पोर्शन जरूर लेके आऊँगा। ये वीडियो मैप से रिलेटेड, मैप से यानी मैपिंग करेंगे राजस्थान में, जिलों को देखेंगे कौन सा जिला कहाँ पे। अगर आप ये भरना सीख गए ना सर कौन सा जिला कहाँ पे, तो आपको आगे आसानी होगी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने में। तो हम 2 काम और करने वाले हैं, मैप से रिलेटेड लेके आऊँगा राजस्थान के, जिसमें जिले भरेंगे, और एक छोटा संभाग
के स्तर का। तो आपका जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट होने पे है कि आपका अंतर अवस्थिति क्या है राजस्थान की, किस गोलार्ध में है सर, और इसकी किस राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, किसी देश के साथ सीमा बना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बना रहा है, क्षेत्रफल क्या है सर, और बाकी के कौन सा जिला कितनी सीमा बना रहा है। तो ये हमारा पोर्शन हो गया है। तो इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा। तो इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।